हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएट नॉलेज 365। आज इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 1 जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये इसी से बहुत हद तक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? यानी भाजपा किस पार्टी का पुनर्जन्म है? जिसका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल के बारे में यहाँ लिखा गया है। इसका संस्थापक है चरण सिंह। ये स्थापित हुआ 1967 में। ये रंग हरा है। और भाजपा जिसको बीजेपी कहते हैं, इसका स्थापना हुआ है 6 अप्रैल 1980 में। इसका वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा है। इसका रंग भगवा है और इसका चुनाव निशान कमल का फूल है। दूसरा, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी मुंबई से ये शुरू हुआ। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। दलित पैंथर्स के बारे में यहाँ समझाया गया। इसका स्थापना 21 मई 1972 ईस्वी मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। इसका संस्थापक था नामदेव ढसाल एवं जेवी पावर द्वारा ये किया गया था। तीसरा नंबर है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान 1992 में हुआ। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसे शहरी स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। तो ये अधिनियम 1992 में बना, लेकिन लागू 1993 में हुआ। ये संवैधानिक होने के कारण अनुच्छेद 243 और अनुसूची 12वां अनुसूची में है। भाग 9 और विषय 18 विषय पे नगर पालिका कानून बना सकता है। चौथा, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया। यानी कि इसकी अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया, इसीलिए इसी के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। यानी बलवंत राय मेहता समिति 1958 में लागू किया गया। ये 3 स्तरीय जो व्यवस्था है, ये क्या क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, या तो इसे मध्यवर्ती पंचायत, और तीसरा होता है जिला पंचायत। ग्राम के लेवल पे जो होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पे जो होता है पंचायत समिति, और जिला लेवल पे होता है पंचायत, जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय व्यवस्था इसी को कहते हैं। भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? यानी सबसे पहले कहाँ गई? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी मद्रास में, जिसे अब इसका नाम बदल के चेन्नई हो गया, जो कि तमिलनाडु में है। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। और कब हुई? 1687, यानी जब अंग्रेज थे इंडिया में, तभी ये स्थापना हो चुका था। छठा नंबर है, सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? ये तो हम जानते हैं कि पंचायतों में ऐसे 1/3 दिया जाता आरक्षण, लेकिन 1/3 से बढ़ के 33% से 50% कर दिया गया है बिहार में। कब किया गया है? 2006 में। 2006 में एक अधिनियम के तहत महिलाओं को पंचायतों में 50% का अधिकार दिया गया। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसदों और विधायकों, यानी MP और MLA पे ये कानून लागू होता है। तो देख लेते हैं। ये 10वीं अनुसूची में ये दल बदल कानून है, और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसके तहत कोई भी MP या MLA नियम अनुसार किसी दल से अन्य दल में जा सकता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है चाणक्य ने। इसका सही आंसर है चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य,
यानी कि चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ये बहुत पुरानी किताब है, 4वीं सदी ईसा पूर्व, यानी बहुत पुराना, यानी 2000 साल पुराना है। ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ये राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि को विभिन्न पहलुओं में दिखाया गया है, बताया गया है। 10वां है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इसका सही आंसर है सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएई, यूएस। और क्यों है एक संघ या फेडरेशन, जिस संघीय राज्य व्यवस्था कहते हैं? भारत एक संघीय व्यवस्था है क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। और 11वां है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? इसका सही आंसर है कनाडा, यानी कनाडा में भी संघीय व्यवस्था है, अपने इंडिया में भी है। क्यों है? क्योंकि कनाडा में भी संसदीय शासन प्रणाली है और इंडिया में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा होता है। ये क्या है? ये संसदीय प्रणाली को दर्शाता है। ये 11 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।